हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनको आईबीपीएस की तरफ से सो कॉज नोटिस भेजे गए। मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल यहाँ पर उनका मैं कहूँगा कि आईबीपीएस का जो सो कॉज नोटिस वाला ये पूरा जो मामला है ये कहाँ टिकेगा, कितना जेन्युइन है, इन सब के ऊपर मैं पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर बात करूँगा। क्योंकि अभी रिसेंट में जब पर्सनल हियरिंग के लिए मुंबई ऑफिस में आईबीपीएस के कैंडिडेट्स को बुलाया गया, उस दौरान पूरा सिनेरियो कैसा था उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं। एक्चुअली क्या है कि 2020-21 से लेकर 2024-25 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन सभी को आईबीपीएस ने अपने सो कॉज नोटिस भेजे हैं। अब देखो हो क्या रहा है, कुछ ऐसे इलाके राजस्थान के हैं जहां पर सच में धांधलेबाजी हुई थी। और अगर आईबीपीएस ने जब पर्सनल हियरिंग के लिए लोगों को बुलाया और जब उन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था तो उस दौरान जो उन्होंने डिक्लेरेशन अपनी लिखी थी और अब जो उनसे हैंड राइटिंग में वो चीज़ लिखवा रहे हैं, या फिर प्री में उनकी डिक्लेरेशन देखो, उनकी मेंस की डिक्लेरेशन देखो और राइट नाउ अभी की डिक्लेरेशन, तो उन तीनों में जब जो वहाँ पर राइटिंग एक्सपर्ट बैठे हुए थे आईबीपीएस के मुंबई ऑफिस में, क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश के बहुत ही रिनोन जो फैकल्टीज होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, उनको उन्होंने बुलाया था जो आंसर राइटिंग के एक्सपर्ट थे। तो जब उन्होंने इस हैंड राइटिंग को देखा तो बहुत बड़ा डिफरेंस उनको देखने को मिला। और ये स्पेसिफिकली जो है कुछ रीज़न है राजस्थान के, वहाँ पर मास लेवल पर ऐसी जो है चीज़ें हुई हैं। तो ये जो सो कॉज नोटिस गया है ये अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग कैटेगरी में गया है। पहले मैं बात करूंगा जो फोटोज को लेकर गया है। अब देखो गाइज, जो एक कैंडिडेट था उसने मुझे एक्चुअल बताया कि सर जब मैं मुंबई ऑफिस में पर्सनल हियरिंग के लिए गया, क्योंकि मुझे फोटो से रिलेटेड सो कॉज नोटिस आया था, तो वहां जाकर पता चला कि नॉर्थ ईस्ट के किसी बंदे का फोटो मेरे फोटो के साथ में मैच कर रहा है। आईबीपीएस ने किया क्या है, जैसे आपने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल किया था, आपने आरआरबी पीओ भी दिया था, आपने आईबीपीएस क्लरिकल भी दिया था। उन्होंने क्या किया कि सारे डेटा को एक साथ ग्रुप में कंपेयर करके उन्होंने मिलान किया और देखा कि यहाँ पर क्या है। तो उनको देखने में मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों के फोटोज मैच कर गए। अब जिन जिन लोगों के फोटो मैच कर गए तो उनको लगा यार ऐसा तो नहीं कि एक ही डेट में जो एग्जामिनेशन देने गए थे और आईबीपीएस पीओ का जिसने क्वालिफाई किया है वही बंदा आरआरबी पीओ का भी क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसी का फोटो लगा हुआ है। तो उनके सिस्टम ने जो है वो ये चीज़ डिटेक्ट की। तो ये कोई मैनुअल नहीं था, अगर ये फोटो वाला आप देखोगे तो ये बिल्कुल मैनुअल नहीं था, ये क्या था, इनके सिस्टम ने ये चीज़ निकाल कर दी। अब जब एक्चुअल में बंदा वहां पर अपियर होने गया और उसको दिखाया गया तो उसने खुद बोला कि सर आप ये देखिएगा कि जो ये बड़ी स्क्रीन पर फोटो आ रहा है और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा फोटो, क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है? तो उन्होंने कहा है डिफरेंस। तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं। तो उसने ही बोला कि सर मेरे तो 20-30 हज़ार रुपये खर्च हो गए, फ्लाइट से मैं आया गया, और अगर आप इसको मैनुअल लेवल पर ही आप फिगर आउट करते तो क्या ये प्रॉब्लम आपको खुद ही समझ में आ जाती। अब आईबीपीएस के सिस्टम ने जब डेटा को एनालाइज किया तो उन्होंने फोटोज में तो इस तरीके का मैंने देखा हुआ है। दूसरी चीज क्या है कि एक्चुअल लेवल पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हैंड राइटिंग, मैंने आपको जो राजस्थान के केसेस बताए हैं उसमें खास तौर से उन ऑफिसर्स के पास में ऐसी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर पेपर देने कोई गया, हैंड राइटिंग किसी और की है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब पता नहीं कैसे आईबीपीएस के अंदर इस तरीके का लूप था, जो कैंडिडेट जॉब भी कर रहे थे पिछले दिनों से और अब जाकर उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा है, तो उनको तो पनिश किया जा रहा है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट थे जिसने प्री का एग्जाम दिया, अपनी ही एक्चुअल हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन किया, मेंस दिया, तब भी आपका ही सब कुछ था, आप अपने आप ही ब्रांच ज्वाइन भी करने गए और आप ही एक्चुअल कैंडिडेट हो, अगर फिर भी आपको सो कॉज नोटिस आया तो आपको टेंशन लेने की 0% जरूरत है, कोई नीड नहीं है, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट था, सॉल्वर से रिलेटेड था उसका मैटर, अगर उसने किसी को पैसे वैसे देकर नौकरी ली या कुछ कराए तो उन कैंडिडेट्स को 100% मुझे लग रहा है एलिमिनेट किया जाएगा। और आईबीपीएस जो है जब उनके पास ऐसे केसेस की इंफॉर्मेशन आई तभी उन्होंने ये सो कॉज वाला सिस्टम चलाया। अब ये मैंने फोटो वाला आपका क्लियर कर दिया, क्योंकि फोटो क्या है कि जब वो फोटो से फोटो थोड़ा बहुत उनका हिस्सा भी मैच हो रहा होगा तो वो बुला ले रहे होंगे। अब नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट का मणिपुर पता नहीं किसी का था फोटो और वो हरियाणा से मैच कर गया, सपोज कर लो, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि खुद से चेक करके उनके सिस्टम ने जो उनको बताया तो उन सभी को मिल गए।
अभी उन सारे सिस्टम के बाद में अब उनको मेल करके उन्होंने बुलाया कि आप पर्सनल हियरिंग के लिए बुला लो, ठीक है। तो ये चीज़ वो करवा रहे हैं। और आप जब वहाँ पर जाओगे मुंबई ऑफिस में, तो वहाँ पर पूरा उनका स्टाफ होगा और वो बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ आपको दिखाएंगे, पूछेंगे कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने जब आप गए हो, ये फोटो है, ये आपका ही है? तो आप कहोगे हाँ सर मेरा है। अब वहां पर बंदा दूसरा है और जो अभी पर्सनल हियरिंग के लिए अपीयर करने गया वो दूसरा है, तो वो कह देगा सर ये मैं नहीं हूं। तो वहां पर वो और एविडेंस आपको कलेक्ट करके दे रहे हैं। 1 2 3 एविडेंस से काम नहीं चल रहा है, वो हर एक लेवल तक चेक कर रहा है। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जब आपको पता होगा कि आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है पीओ की, उसके बाद जब आप ट्रेनिंग के लिए फर्दर कहीं पर गए हैं, तो जिस दौरान आप ट्रेनिंग पे जैसे कहीं जाते हैं, किसी को बेंगलोर भेज दिया उन्होंने ट्रेनिंग पर, ठीक है, कैनरा बैंक में भेज दिया। अब वहां पर जब बंदा वो ट्रेनिंग पे गया हुआ है, तो उस दौरान भी टीसीएस की टीम वहां ट्रेनिंग कैंप पर जाती थी, वहां उसका बायोमेट्रिक आइरिस लेकर उस पूरे डेटा रिकॉर्ड को उसकी एक्चुअल ब्रांच जहां पर उसने रिपोर्टिंग किया था, वहां भी वो डेटा को भेजकर चेक करती थी कि इसी बंदे ने ज्वाइन किया ना जो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया। ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइनिंग किसी और ने ली, ट्रेनिंग कोई और कर रहा है, ठीक है, फॉर्म किसी और ने भरा था। तो उन्होंने अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा वेरीफाई तो किया था, बट आज के टाइम पर जो उनको डाउट है तो वो चीज़ें वो क्लियर करवा रहे हैं। अब अगर कोई सिस्टम में आ चुका है तो उसको तो वो निकाल कर रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप ईमानदारी से आपने एग्ज़ाम दिया और जो भी चीज़ें ये आ रही हैं ये बाई मिस्टेक है, तो 100% आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्योंकि जो कैंडिडेट ऑलरेडी वहाँ पर होकर आया, उसने खुद बोला कि सर जब मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि यार ये फोटो वाला है, ये क्या है, आप खुद से भी चेक कर सकते थे, तो उन्होंने कहा देखो अब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा फिर इसका आगे का क्या होगा, बोले कोई बात नहीं, अब आपको मेल आ जाएगा और फॉर फर्दर जो है क्लीन चिट जो है वो उन्होंने मतलब एक ओरल बेसिस पर उसको दे दी जो फोटो मिलान वाला था, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को जो फोटो का आया था, तो मुझे लग रहा है कि उनकी तो बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका हो जाएगा। बाकी ब्रांच लेवल पर जो भी आपसे करवाया जा रहा है, चाहे वो आईआरएस हो, चाहे टीसीएस की टीम वेरिफिकेशन कर रही हो, चाहे आपको लखनऊ बुलाया जा रहा हो, चाहे आपको मुंबई बुलाया जा रहा हो, जिस डेट पर आपको बुलाया जा रहा है आपको वहां पर जाना है। क्योंकि ये आईबीपीएस की मोनोपोली, अगर आप उनकी डेट पर नहीं अपीयर होगे जब उन्होंने बुलाया, तो फिर वो अपनी ओर से जो भी डिसीजन लेते हैं फिर आप मत कहना, ठीक है। क्योंकि ये अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आपको पर्सनली उनको कोऑपरेट करना है। अब क्या है कि आईबीपीएस इतना बड़ा इतने मास लेवल पर रिक्रूटमेंट उन्होंने किया, सारा डेटा को उन्होंने मर्ज कर दिया, मर्ज करके जो जो निकल कर आया उन सबको उन्होंने मेल डाल दिया। तो ये टेक्निकल भी है इसमें, ठीक है, टेक्निकल भी है। लेकिन हाँ कुछ बंदों का मैं कहूँगा कि था, क्योंकि मेरी जब वहाँ पर बात हुई तो उन्होंने खुद बोला कि सर वहाँ पर जैसा मैंने पता किया तो यही था कि कुछ राजस्थान के कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो बाकी आप परेशान मत हो। अब कौन लोग हैं इनकी तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लेवल पर कुछ हुआ जरूर है, तभी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और अगर आपने कुछ मिस्टेक नहीं की है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी क्लीन चिट खुद से समझ लो, जो प्रोसेस चल रहा है चलने दो। और जिन लोगों को अभी ग्रामीण बैंक जो आरआरबीज में थे बड़ौदा में और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में, तो उनके साथ जो हुआ है मुझे लग रहा है कि उसमें भी आईबीपीएस नेक्स्ट स्टेप लेगा। क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले क्या हो रहा है कि सो कॉज नोटिस आ रहा है, फिर लोकल लेवल पर आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, अगर उनको फिर भी डाउट हो रहा है तो फिर वो मुंबई बुला रहे हैं। मुंबई बुलाने के बाद भी आपको 3 दिन का टाइम दे रहे हैं कि आप अपना कोई भी काउंटर रिप्लाई आप उसको फाइल करो, तब हम अपना फाइनल डिसीजन बता देंगे इसमें क्या है, ठीक है। फिर आप कोर्ट जाना चाहो, कहीं जाना चाहो आप जा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें हैं। बाकी मुझे जितना लग रहा है मैंने पूरा एनालाइज किया, तो मुझे लग रहा है कि देखो स्टार्टिंग में तो ये लग ही रहा था कि टेक्निकल लेवल पर जरूर हुआ होगा। तो ये टेक्निकल फॉल्ट तो काफ़ी रेशियो में है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के साथ में जिन्होंने सच में ऐसा कुछ किया होगा तो उनको यहाँ पर ये लोग पकड़ना चाह रहे हैं और उनको ये पकड़कर डिसमिस भी करेंगे, ये तो श्योर है। बाकी मैंने एक टेलीग्राम पर ग्रुप भी बनाया था जिसमें सारे लोग कनेक्टेड थे। अगर आपको कनेक्टेड रहना है तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर हो जाना। और करंट अफेयर्स फंडा आपको जो है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन और प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस साथ में करंट अफेयर्स, बैंकिंग, सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिलता है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।